Hello, my dear students. How are you? I hope you will be well. पिछली वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं और उसका सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे। तो उसके लिए रूल है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें REN या EN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो CHILD REN कर देंगे। ऐसी है ओक्स, ऑक्स में हम EN जोड़ देंगे, OXEN, ये प्लूरल हो गया। अब आ गए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसमें क्या है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनमें वोवेल को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन में एस नहीं लगेगा, इसको MEN कर देंगे। ऐसी है वोमेन, WOMEN, MEN तो हो जाएगा WOMEN। ऐसी है टूथ, TOOTH, तो इसका प्लूरल होगा TEETH। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें वोवेल को चेंज करके हमने प्लूरल बनाया है। लेकिन इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें है जो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, प्लूरल होते ही नहीं है। वो कुछ नाउन्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से समझना और उसको पॉज करके नोट कर लेना। वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो रूल है ये भी एक, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। एज, जैसे फर्नीचर, पोइट्री, क्लोथिंग, मनी, एडवाइस, ब्रेड, ETC। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर हम इनको प्लूरल करते हैं तो ये हमारी मिस्टेक मानी जाती है। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए देते हैं, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई रूम इज ब्रोकन। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? मिस्टेक क्या है? मिस्टेक यहाँ पे नहीं है कि हमने इस लगा दिया, ये वर्ब की मिस्टेक नहीं है, बल्कि मिस्टेक जो है वो फर्नीचर की है। फर्नीचर में एस लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि ऐसे नाउन्स हैं जहां पर हम एस नहीं लगा सकते, इनको प्लूरल नहीं बना सकते। ये बात ध्यान देने की है। तो अगर हम इसको राइट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा ऑल द फर्नीचर
ऑफ माई रूम is broken. That is correct sentence. Understand? I think you are getting. Are you getting? Are you getting का मतलब होता है कि आप समझ रहे हैं, तो आप कहेंगे yes I am getting. इसी तरह से क्लोथिंग है, मनी है, एडवाइस है, और भी सेंटेंस और भी वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। अब कुछ वर्ड्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं, उसके लिए अभी मैं थोड़ा यहाँ पर लिखता हूं। ये रूल है हमारा, कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स कहें, अच्छा रहेगा क्योंकि हम नाउन पढ़ रहे हैं। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे वस्त्र, जिनके दो भाग होते हैं। कौन कौन से हैं आप जानते हैं? जैसे हैं पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। दूसरा है यंत्र, जिनके दो भाग होते हैं। कैसे, कौन से यंत्र हैं वे? स्केल्स, स्केल्स मतलब तराजू। तराजू में पढ़ने कितने होते हैं? दो होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, स्केल्स जो है हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है। स्पेक्टेकल्स, सीजर्स, ये ऐसे यंत्र हैं जिनके दो भाग होते हैं, तो हमेशा ये प्लूरल होते हैं। जिनके साथ अगर हमने एस हटा दिया या सिंगुलर वर्ब लगा दिया तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये बात ध्यान देनी है। कुछ अन्य वर्ड्स हैं, कुछ अन्य हम नाउन्स कहें तो बेहतर है। वे कौन से हैं? जैसे सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स यानी आसपास का वातावरण। आल्स, भिक्षा। तो आल्स वैसे भिक्षा अगर हिंदी में कहें तो सिंगुलर ही है, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में प्रयोग करते हैं तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। अगर सिंगुलर लगाएंगे तो गलत माना जाएगा। ऐसी सराउंडिंग्स है। जैसे अगर सेंटेंस आता है, कभी कभी सराउंडिंग्स पर आता है, द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग में से एस हटा देंगे वो और लिख देंगे सराउंडिंग ऑफ आवर हाउस, यानी हमारे घर के आसपास का वातावरण इज नॉट वेल, अच्छा नहीं है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो सेंटेंस है तो यहाँ पर सराउंडिंग में गलती है। सराउंडिंग्स होता है क्योंकि हमेशा इसमें एस लगा होता है और हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, तो एक गलती यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो हमारी वर्ब भी प्लूरल में एक, ये बात ध्यान देने की है। ऐसी आल्म्स है, आल्म्स का भी ध्यान रखना है। ऐसी वेजेज है। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब
आती है। ये बात ध्यान देने की है और समझने की है। लेकिन हमेशा ये मत समझ लेना कि जिसमें एस लगा है वो प्लूरल है, ऐसा कदापि नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल। हमेशा ये ऐसा नहीं होता। ध्यान देंगे और जो वर्ड्स हम लिख रहे हैं वीडियो पॉज करके उसको नोट भी कर सकते हैं। नोट कर लेंगे तो भविष्य में आपके काम आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। तो आगे रूल है हमारा कुछ नाउन्स। नाउन्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम नाउन पढ़ रहे हैं ना। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन सिंगुलर होते हैं। कौन से हैं वे? देखिए, पहला है सिविक्स, CIVICS, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, सब्जेक्ट तो एक ही है। ऐसी है फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पर विशेष ध्यान देना क्योंकि ये सेंटेंस कई बार मैंने कंपटीशन में देखा है, आता है। इस पर कैसे है लिख देते हैं, MATHEMATIC। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट यानी गणित सरल विषय नहीं है। समस्या ये है कि मैथमेटिक्स ये अपने आप में हमारा रोंग वर्ड है, क्योंकि इसे हमेशा मैथमेटिक्स लिखा जाता है, मैथमेटिक नहीं। ये गलत होगा। तो इसे अगर हमें राइट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिक्स ही करना पड़ेगा। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। और कुछ वर्ड्स और भी हैं, जैसे न्यूज है, NEWS, न्यूज। अब न्यूज इसमें ऐसा लगा है, लगता है ऐसा है जैसे प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। अब ये न्यूज पर कभी कभी विवाद भी खड़ा हो जाता है कि न्यूज तो प्लूरल हो सकता है कि बहुत सारे समाचार हैं, कई सारे समाचार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। जैसे अगर हम लिख दिया सेंटेंस, दीज न्यूज आर these news are not right, ये समाचार सही नहीं है। तो सेंटेंस तो अगर हम हिंदी अर्थ निकाल ले बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। हमें क्या लिखना पड़ेगा? दिस न्यूज इज नॉट राइट, ये समाचार सही नहीं है। किस आएगा? दीज नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, और वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आएगी। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है और ये राइट है, ध्यान देना है। समझने की बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो हमें सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, और उसमें गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं और वो भी ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कंपटीशन में आते हैं। ये कौन से वर्ड्स हैं अभी देखते हैं उनको। तो उनके अंतर्गत आएगा कुछ नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं।
कौन से हैं भाई, देखते हैं। एक तो है हमारा प्यूपिल, PEOPLE, इसे हमेशा समझते हैं कि ये सिंगुलर है लेकिन प्लूरल होता है। और एक होता है हमारा कैटल, CATTLE, कैटल, पशु। ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे कैटल इज ग्रेजिंग, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कैटल प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर आना चाहिए था। तो CATTLE, कैटल आर ग्रेजिंग, ये हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर इसमें ऐसे आ जाए कैटल्स, तो भी रॉन्ग है, क्योंकि कैटल में एस नहीं लगता है। ये कैटल अपने आप में खुद ही वर्ड प्लूरल है, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। ऐसी प्यूपिल है, लेकिन प्यूपिल का अर्थ जब लोग होता है तो ये प्लूरल ही होता है। लेकिन प्यूपिल का दूसरा अर्थ भी है, उसको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। प्यूपिल माने, दूसरा अर्थ मैं बता देता हूं अभी। प्यूपिल माने राष्ट्र, देश। तो जब प्यूपिल का अर्थ राष्ट्र होता है तो ये सिंगुलर होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्यूपिल का अर्थ जब लोग है तो हमें सेंटेंस के अनुसार पता चल जाता है कि इसका अर्थ यहाँ पे क्या है, बात का विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा डियर और शीप, ये ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल, डियर और शीप, सिंगुलर और प्लूरल में एक से ही होते हैं। एक से मतलब एक ही रूप में होते हैं, इनका रूप नहीं बदलता। यानी डियर इज ग्रेजिंग तो भी सही है, द डियर आर ग्रेजिंग तो भी सही है, ऐसी शीप है। लेकिन इनमें एस लगा दिया जाता है, जैसे डियर्स, द डियर्स आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग माने चल रहे हैं, तो द डियर्स आर ग्रेजिंग, यहाँ पे गलती है। क्यों? क्योंकि डियर जो है वो अपने आप में सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, इसलिए इसमें एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर गलती है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। ऐसी शीप है, तो शीप और डियर दोनों ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर प्लूरल एक ही रूप में होते हैं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता देता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर उसमें स्टूडेंट गलती करते हैं। वो क्या है वो समझ, कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड, कंपाउंड वर्ड होता है यानी जिसमें मिला हुआ था। तो कंपाउंड वर्ड में नाउन जब एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडजेक्टिव माने विशेषण, तो सिंगुलर में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आई हैव ए 10 रुपी, यानी इसमें जो है हाइफन बीच में लगा होगा, 10 रुपी नोट, यानी मेरे पास एक 10 का नोट है। तो यहाँ पे गलती क्या होगी, सेंटेंस लिखा होगा रुपीज कर देंगे, आई हैव ए 10 रुपीज नोट, तो हमें रुपीज ठीक लगेगा। क्यों?
क्योंकि 10 है ना, 10 रुपए, तो 10 प्लूरल है, तो ऐसा लगेगा ये 10 है तो प्लूरल में है ये। लेकिन ऐसा नहीं है, जब ए लग जाता है और इसके बीच का हाइफन लगा हो तो हमेशा ये सिंगुलर होता है, यानी हमारा करेक्ट होना चाहिए, हमारा रॉन्ग है, राइट होगा आई हैव ए 10 रुपी नोट, मेरे पास 10 का नोट। बस यहीं पे आज हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।